चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। आज हम जो एक मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था प्रोबेबिलिटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड बॉल प्रॉब्लम, एक हम वो कर रहे हैं और एक दो हम मिसलेनियस प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आज प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, एक्स्ट्रा में भी। और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कल की क्लास में भी कोई छुट्टी मत करना। इज दैट क्लियर? तो आज हम जो लास्ट प्रॉब्लम बची हुई है, लास्ट टाइम हमने नंबर प्रॉब्लम कंप्लीट कर ली थी, एरिया प्रॉब्लम कंप्लीट कर ली थी, यहीं तक पूछते हैं, इससे ऊपर नहीं पूछते हैं। बट ऑप्शनल के अंदर एक प्रॉब्लम दी हुई है, दैट इज कॉल्ड बॉल प्रॉब्लम। बॉल को शिफ्ट करना इधर उधर, तो वो कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी के सभी टॉपिक डाल लीजिए, थोड़ा सा गैप देके। बॉल प्रॉब्लम, ठीक है, मेक इट फास्ट। ठीक है, अब बॉल प्रॉब्लम के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। चलिए फटाफट लिखिए क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं। मेक इट फास्ट। Sir, can I tell? नो, आई नो के दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना? सभी को अटेम्प्ट करने दो, फटाफट मेक इट फास्ट, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इधर देखिए, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई नो। पर इसमें आप कई बार कई गलती करते हो, ध्यान से सुनना। मुझे जो गिवन दे रखा है वो मुझे रेड बॉल्स दी हुई है, रेड बॉल्स,
वो दी हुई है मुझे 5। ब्लू बॉल्स लेट सपोज वो मुझे दी हुई है x, ठीक है x। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल बॉल्स बताइए। 5 + 8। 5x होगा या 5 + x होगा बेटा? 5x नहीं होना चाहिए। 5 + 8। सर 5 + x होगा। अच्छा पक्का देख लो, ठीक है। तो दैट विल बी 5 + Yes, x, sir. दोनों को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 + x, ठीक है। ये गलतियां मत करके आना। तो दैट विल बी रेड बॉल्स इतनी है, ब्लू बॉल्स इतनी है। अब मुझे क्या दिया हुआ है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल एज दैट ऑफ रेड बॉल, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले रेड निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो वो हो जाएगा 5 + x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वो मेरे पास हो जाएगा फेवरेबल, कितनी है? x/5 + x, ठीक है। तो मैंने दोनों प्रोबेबिलिटी निकाल के रख ली। वी हैव टू कैलकुलेट x, पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो मुझे दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वो कितना दिया हुआ है? ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ड्राइंग अ ब्लू बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल एज दैट ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ट्वाइस ऑफ रेड दी हुई है, तो रख देते हैं ब्लू की जगह x/5 + x इज इक्वल टू में 2 into में 5 + x। ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, तो x कितना आ जाएगा? दैट विल बी 2 into में 5 व्हिच इज 10। अब बच्चा क्या सोचता है कि नंबर ऑफ बॉल्स डबल है, वो सीधा बता देता है कि सर 10 होंगी। हाँ ऑब्वियस ही बात है, 10 तो आंसर आ रहा है, पर लिखने के नंबर मिलेंगे वहां पर। आप पता क्या बच्चा क्या करता है? सर सीधा ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 आ जाता है। अरे वो आता कैसे, कैसे सॉल्व करना है, उसी के तो नंबर है लिखने के। इज दैट क्लियर? तो ये आपको प्रॉपर पूरा लिख कर आना वहां पर, ठीक है। फटाफट उतारिए। चलिए मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके चांसेस आने के। बोलो बेटा। सर आप एक बार जो आपने टेस्ट में दिया था लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेना सर। 53 नंबर, मंडेज। अच्छा वो भी करा, वो मिसलेनियस में आएगा, अभी कराना है मुझे आज, ओके सर। अभी कर। हाँ तो हमने 9th में भी किया था पावनी, अगर याद हो तो। क्या सर? वो हमने 9th में भी किया था क्वेश्चन। चलो मैं डिस्कस करूंगा अभी मिसलेनियस में वो।
सर हाँ बेटा, सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लो, मुझे ज्वाइन कर लो। ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट, मैं आपको करा रहा हूं, आप लिख लीजिए एक बार। एक्सक्यूज मी सर। हो गया सभी का? चलो आसान है, बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन को समझना, पेन डाउन कर दो, किसी का पेन ना चले। क्वेश्चन में उसने मुझे क्या बोला हुआ है बेटा, उसने कहा अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स है मेरे पास, मुझे नहीं पता कौन सी है, जिनमें से एक्स ब्लैक है। तो मैं यहां पर देखो कैसे कर रहा हूं, मैंने एक बॉक्स बना दिया। सर मोतिका को एंटर कर लो। कर लिया बेटा, कर लिया। टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी है? 12 बॉल्स है, ठीक है। जिसमें से ब्लैक कितनी है? ब्लैक है मेरे पास एक्स, ठीक है। मुझे अदर की नीड नहीं है, बस मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि अदर बॉल्स कितनी होंगी। कौन मुझे बताएगा ब्लैक के अलावा कौन सी बॉल्स जो होंगी वो कितनी होंगी? 12 माइनस 12 एक्स। माइनस एक्स। माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स। इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं स्टार बना रहा हूं, पर आपको पता होना चाहिए कि हम निकालते कैसे हैं। अगर मेरे पास टोटल 12 है, अगर एक्स ब्लैक है, तो बची हुई 12 में से एक्स माइनस कर दूंगा तो वो अदर बॉल आ जाएगी जो ब्लैक के अलावा। अब मुझे ब्लैक फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालना है, तो उसको मैं P1 बोल रहा हूं। कौन मुझे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताएगा इसके अंदर? फेवरेबल कितनी है? एक्स बाय 12। फेवरेबल एक्स बाय 12। एक्स बाय और टोटल है 12, तो दैट विल बी फेवरेबल अपॉन में टोटल विच इज एक्स अपॉन में 12, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आ गई। अब इसने क्या किया बेटा, ऊपर से 6 बॉल्स और डाल दी, 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 6 ब्लैक बॉल डाल दी। अब देखते हैं, मैंने एक और बॉक्स बना दिया। मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई? कौन मुझे बताएगा टोटल बॉल्स? 18 18। 12 में मैंने अगर 6 ऐड कर दी तो 18 हो गई, ओके। अब ब्लैक कितनी हो गई? ब्लैक एक्स प्लस 6। प्लस 6। एक्स प्लस 6, और अदर कितनी हो गई? 18 माइनस नहीं, 12 माइनस एक्स, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदर में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तुम 18 में से अगर ऊपर वाले को माइनस करोगे तो भी 12 माइनस एक्स ही आएगा। मैं करके दिखा देता हूं। 18 में से
x माइनस 6 करो तो 12 माइनस एक्स ही आएगा, ठीक है। पर लॉजिक याद करो कि जब हमने अदर को ऐड ही नहीं करा तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो जितनी बोल थी वो उतने की उतनी रही, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बस हम अपने लॉजिक के लिए लिख रहे हैं इसको। तो टोटल मेरे पास 18 हो गई, ब्लैक की होगी x + 6। बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं घुसती सर इसमें क्यों 6 ऐड किया, अरे ब्लैक ऐड कर रहा हूं, लेट्स सपोज ब्लैक अगर होती मेरे पास 2, अगर मैं 6 ऐड करता तो 8 हो जाती, तो अगर x है तो x + 6 हो जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला हुआ है, इसमें भी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं सेकंड वाले केस में, तो P2 ब्लैक बोल रहा हूं, यानी सेकंड वाले केस में ब्लैक, तो फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो फेवरेबल हो गई x + 6 और टोटल कितनी हो गई 18, ठीक है। ब्लैक की फेवरेबल हो गई x + 6, टोटल होगी हमारे पास 18। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोलेगा, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम 6 बॉल्स ऐड करते हैं the probability of drawing a black ball is now double as that of before, यानी जो अब प्रोबेबिलिटी है वो पहले की डबल हो गई, यानी probability of 2 black is equal to twice of P1 black, ठीक है ना। P1 black यानी जो अब है वो ट्वाइस ऑफ पहले वाले की है, तो ये वाली मुझे पता है that will be x + 6 अपॉन में 18 is equal to में 2 into में x by 12, ठीक है जी। ये जाएगा 6 पे, तो मेरे पास क्या आ रहा है देखो, x + 6 अपॉन में 18 विच इज x अपॉन में 6, ये इधर, तो ये हो जाएगा 6x + 36 इज इक्वल टू में 18x, 36 इज इक्वल टू में 12x, 12 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू 36 अपॉन में 12 दैट विल बी 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो मेरे पास ओरिजिनली x की वैल्यू ही पूछी हुई थी कि ओरिजिनल ब्लैक बॉल कितनी है, दैट विल बी 3। पर अगर वो ये पूछ लेता है कि जब हमने 6 बॉल ऐड कर दी तब कितनी हो गई ब्लैक बॉल्स, 9 9 हो जाएगी। हाँ, तो बस मुझसे x पूछा हुआ था, तो x तो हमने पहली वाली ब्लैक वाली बॉल्स को माना हुआ था, तो दैट विल बी ओरिजिनली ब्लैक बॉल्स ही 3, तो अदर बॉल्स कितनी होंगी सर 6। अरे 9, 3 ये है तो ये 9 आ जाएगी ना 12 में से, ठीक है। चलो लिख लो, यही तक सॉल्यूशन है, बस मैं तो आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा था, उतारो फटाफट। फटाफट कीजिए। हो गया सभी का, यस सर। चलिए टॉपिक डाल लीजिए मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स।
चलिए पहले हम वो लास्ट वाला ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम के अंदर। क्वेश्चन लिखिए। फटाफट लिखिए। चलिए अभी तक देखिए, पेन डाउन कर दीजिए। अच्छा, ये हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा, पावनी प्लीज ध्यान से सुनना, सभी सुनना, हमेशा जब भी आएगा तो ये 53 के लिए आएगा, कभी भी 53 के लिए ही आएगा, कभी 52 या कभी 54 के लिए नहीं पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? कभी भी 52 या 54 कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ओनली 53 पूछा जाएगा। ऐसा क्यों भाई? यहां पर वो कोई भी डे ले सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संडे लिख दे, मंडे लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख सकता है वो यहाँ पर। ओके, तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। आप इसके आंसर्स भी याद कर लोगे, बट इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा में बातें लिखवा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं ए पार्ट, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में मेरे पास होते हैं 365 डेज। कितने होते हैं? 365 डेज, सभी को पता है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, दैट विल बी 52 वीक्स और 1 डे। फिफ्टी 52 वीक्स का मतलब होता है 364 डेज। ठीक है, यानी आप सभी को पता है एक साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स। क्या पूरे के पूरे जो 52 वीक्स हैं, यानी 52 वीक्स हैं, क्या पूरा का पूरा साल उसी में खत्म हो जाता? नहीं, एक या दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं हमारे पास। तो अगर मैं 52 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, 52 को 7 से, तो मेरे पास कितना आ जाता है? 364 डेज। पर टोटल डेज कितने थे? 365। तो एक दिन मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। अब वो एक दिन जो एक्स्ट्रा आया है मेरे पास, लास्ट, ये वाला जो लास्ट दिन होता है 31 दिसंबर वाला दिन, वो मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब उस दिन मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी 52 वीक मतलब 52 संडे तो इसमें चले गए, 52 संडे तो इसमें चले गए। अब इसमें 53rd संडे कैसे आ सकता है? कितनों में से आ सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी 7 में से कोई एक दिन होगा। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7। मैं आई रिपीट, यहां पर 1 डे एक्स्ट्रा में पॉसिबिलिटीज देखो, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, यानी उसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जिसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। सैंपल स्पेस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सैंपल स्पेस बन सकता है हमारे पास। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी इनमें कितनी है? 1। कितनों में से? 7 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे यहां पर कितना होगा? दैट विल बी 1/7। आपको ऐसे ही लिख कर आना है। सॉरी सर उसमें ऐसा होना चाहिए ना कि 53rd संडे। हाँ, 53rd संडे लिखो, बात तो वही है। क्लियर, हाँ सर, उसके बिना क्लियर नहीं हो रहा था ढंग से। 53rd संडे की बात, ठीक है। अगर वो लीप ईयर बोलते तो लीप ईयर में मेरे पास होते हैं 366 डेज। इसको डिवाइड करते हैं, फिर से वो बनेगा 52 वीक्स विच इज इक्वल टू में 364 डेज। यहां पर अब कितने दिन बचेंगे? 2 डेज एक्स्ट्रा।
ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 364 तो यहाँ खत्म हो गए, 2 दिन बचे। अब 2 दिन में संडे मंडे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, तो ऐसे तो संडे को कितनी बार पोजीशन मिल सकती है? 2 बार पोजीशन मिल सकती है, एक सैटरडे के साथ, एक मंडे के साथ। और ऐसे तो नहीं ना ट्यूसडे संडे आ जाएगा, तो 2 बार पोजीशन मिल सकती है, या संडे मंडे आ जाए, या फिर दैट विल बी आपका सैटरडे संडे आ जाए, तो 2 बार पोजीशन मिल रही है, कितने में से? 7 में से। तो दैट विल बी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे कितना होगा? दैट विल बी 2/7। ठीक है, तो याद ही कर लो, कभी भी नॉन लीप ईयर आए, नॉन लीप ईयर, तो 1/7 होता है इसका आंसर। ठीक है, 1/7, और अगर लीप ईयर आ जाए तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो उतारो फटाफट जल्दी से। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे करके बताइए। और अगर वीडियो कट हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो आप दोबारा से रिज्वाइन करेंगे, सभी के सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। चलिए फटाफट कीजिए, बोर्ड में आया हुआ है 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन।
हो गया सभी का? यस सर। चलो कौन मुझे बताएगा मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 49। 49 कैसे हैं भाई? तो 3 कार्ड सर क्योंकि 3 कार्ड्स हटा दिए। कार्ड रिमूव हो गए। बहुत ही बढ़िया। दैट विल बी 3 कार्ड्स हमने क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अब मेरे पास टोटल कार्ड्स तो 52 दिए हुए थे, पर अब जो मेरे पास टोटल कार्ड्स बचे हैं वो कितने हो गए? 52 माइनस 3 दैट विल बी 49 कार्ड्स। ठीक है, 49 कार्ड्स हो गए। और मैंने निकाले भी कौन से हैं? दैट विल बी स्पेड के कार्ड्स निकाले। स्पेड के निकाले हैं तो कौन से कार्ड्स रिमूव होंगे? 3 ब्लैक कार्ड्स। आप सभी को पता होगा स्पेड किस में आता है? ब्लैक में आता है। अब देखो, और मैंने कौन से किए? फेस, सारे के सारे फेस कार्ड्स। ठीक है, चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले हमें निकालना है ब्लैक फेस। ब्लैक के कितने फेस कार्ड थे? 6। 3 मैंने निकाल दिए, अब कितने बचे हैं? 3। so that will be favorable अपॉन में टोटल, तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन में 49। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे स्पेड निकालना है, कौन मुझे बताएगा? 10/49। सर 10/49। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि स्पेड मेरे को होते हैं टोटल 13 में से मैंने 3 निकाल दिए तो 10 बचे, तो 10 अपॉन में 49। बहुत ही बढ़िया। थर्ड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। 3/49। चलो वाइट इज 3। लक्ष्य चल बता। सर एक स्पेड की क्वीन निकालती है क्योंकि फेस कार्ड हटा देता है। बहुत ही बढ़िया, एक स्पेड की क्वीन निकल चुकी है क्योंकि फेस, बहुत बढ़िया। अब फेस कार्ड में क्वीन आती है, वो क्वीन हम निकाल चुके हैं। अब टोटल क्वीन कितनी बची है? 3, तो दैट विल बी 3 अपॉन में 49। बहुत ही बढ़िया, यानी अब सीख गए आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मुझे निकालना है ब्लैक कार्ड। 23/49। 23/49। 23 अपॉन में 49। ऑल आर करेक्ट आंसर्स, बिकॉज़ ब्लैक के कितने थे? 26। 3 ब्लैक निकाले हैं, क्योंकि स्पेड बोला हुआ था तो उसने ऑब्वियस ही बात है कि उसने बोल दिया कि हमने ब्लैक कार्ड निकाल दिया, तो दैट विल बी 23 अपॉन में 49। ठीक है पंकज? पंकज यस सर। क्लियर है ना? क्लियर है? यस सर। चलो, तो अगर वो रिमूव करके आपको दे, कार्ड्स रिमूव कर दे, कुछ भी कर दे, तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, चलो एक और देता हूं मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन, कुछ मिसलेनियस का। चलिए 2015 का क्वेश्चन नहीं है। सर बोलो बेटा। सर आपने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दैट इट के बाद क्या लिखा है? बियर्स।
ओके सर। चलिए फटाफट करके बताइए।
डन हो गया सभी का? चलो ट्राई करके देखते हैं फटाफट। तो ये एक्चुअली एक तरह से अगर मैं देखूं तो मेरे पास नंबर प्रॉब्लम भी है, नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर्स में से हमें ढूंढने हैं। तो कौन मुझे बताएगा यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? 64 सर 64 सर 64 गलत गलत, दैट इज 65। सर 65 अरे 6 भी तो काउंट करेंगे, 6 को भी तो काउंट करेंगे, पहले 5 नहीं है, तुम 6 को माइनस करके आ रहे हो, पहले 5 नंबर नहीं है, तो 70 में से पहले 5 गए तो 65 आएगा, पहले ही गलत कर दिया तुमने। ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं? 65। अब मुझे निकालने वन डिजिट नंबर, अब बताओ कितने हैं वन डिजिट नंबर? 4 by 65 4 by 65 दैट विल बी 4, क्योंकि 6 7 8 9 10 तो काउंट होगा नहीं क्योंकि 9 तक ही काउंट होगा और 6 से काउंट होगा, 6 7 8 9, तो आंसर विल बी 4 अपॉन में 65। बहुत बढ़िया। सेकंड, नंबर डिविजिबल बाय 5। 14 अपॉन में 65 गलत, 13 upon में 13 13 upon में upon में 65 13 अपॉन में 10 upon में 65। 65 ठीक है, करके दिखाऊं एपी से या चल जाएगा? 5, ठीक है, 10 15 अप टू कहां तक जाएगा? 70 तक जाएगा। ठीक है, अब 5 को तो ले ही नहीं सकता हूं, अभी आपने 5 को भी लिया होगा, क्योंकि 5 तो है ही नहीं, तो कहां से ले लूंगा? तो स्टार्ट होगा दैट विल बी 10 से। पंकज, यस सर ठीक है, तो यहां पर जो एन आप फाइंड करोगे एपी से, तो वो आपका आएगा 13। तो 5 को काउंट नहीं करना, 6 से 70 ही लेने हैं हमें, तो पहला नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा 10 नॉट 5। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 13 अपॉन में 65 व्हिच इज इक्वल टू में 1 by 5। ठीक है, ओके। थर्ड, ऑड नंबर, ठीक है, लेस देन 30 कितने आएंगे बताइए? सर 12 12 by 6 सर 13 13 आएंगे, 12 आ रहे हैं? सर 12 आ रहे हैं। सर 30 1 2 5 12 आएंगे। ठीक है, 12 15 बनेंगे, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक 15 बनेंगे, बट 1 3 5 तो लेना नहीं, 3 हटा दिए तो 12 अपॉन में 65। फोर्थ बताओ तुम्हारे कंपोजिट नंबर। 14 सर by 17 65 अपॉन 65। पहले तो मुझे ये बताओ कंपोजिट नंबर होते क्या है? सर अदर देन प्राइम नंबर। हाँ, दैट विल बी अदर देन प्राइम नंबर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर जो टोटल नंबर आ रहे हैं इसके अंदर, वो आ रहे हैं 18। 50 और 70 को तो लेना नहीं, बिटवीन वर्ड यूज कर दिया उसने, बिटवीन, तो 50 और 70 के बीच में 18 वर्ड्स हैं। तो प्राइम नंबर को छोड़ दो, तो प्राइम नंबर कौन कौन से आ रहे हैं इनमें से? सर प्राइम नंबर 19 क्यों 18 है मेरा? नंबर 19 क्यों होंगे? अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी 19। ठीक है, तो इसमें प्राइम नंबर आ रहे हैं मेरे पास 51 होगा नहीं, 52 भी नहीं होगा, 53 53 प्राइम नंबर है। अच्छा 53 54 55 56 57 भी प्राइम नंबर नहीं है। 58 59, ठीक है, 60 61 62 63 64 65 66 67, ठीक है, 67 और 60, बस यही, ये 4 प्राइम नंबर है। 19 में से 4 गए, दैट विल बी 15, तो 15 अपॉन में क्या लगेगा? 65। कैंसिल कर दो 5 के टेबल पे, तो 3 अपॉन में 13 आंसर। तो ऐसे 15 नंबर होंगे जो कंपोजिट नंबर है। तो मैंने देखो कैसे किया, टोटल 19 नंबर निकाल लिए, 19 है, जिसमें से 4 नंबर प्राइम है, 53 59 61। तो प्राइम नंबर जो नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। तो मैंने प्राइम नंबर ढूंढ के इसमें से माइनस कर दिए, तो 15 कंपोजिट नंबर होंगे, कितने में से? 65 में से। आंसर आ गया। ठीक है, तो दैट इज लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन। तो अब सारी की सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। इसका जो भी मॉड्यूल होगा वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप उससे ट्राई कर सकते हो। सारे के सारे इजी क्वेश्चन, टोटल इजी क्वेश्चन है। जाकिर चलो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई भी कल छुट्टी मत करना। कल हम शायद से एरिया वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो कोई भी छुट्टी लेने की मत सोचना, ठीक है। चलो कल वाली क्लास में मिलते हैं, गुड बाय। थैंक यू Sir? सर। ओके, यू वेलकम बेटा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आपने फ्रॉम और बिटवीन का कुछ बताया था, तो एक बार वो फिर से बता दो। बाबू बिटवीन आए तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको एक्सक्लूड करते हैं। अगर बिटवीन आ जाए तो 50 एंड 70 एक्सक्लूड है, इसको नहीं लेते। अगर फ्रॉम वर्ड यूज करें, फ्रॉम 50 टू 70, तो इसमें 50 और 70 दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है इनके अंदर वाले, ठीक है। ओके और सर। और एटलीस्ट और एटमोस्ट का भी बता दो। बाबू एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम ये तो होना ही चाहिए। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट अगर मैं बोलता हूं एटलीस्ट 50,000, तो 50,000 तो चाहिए चाहिए, उससे ऊपर जितना मर्जी चले। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है।